कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग जैसे कि हरियाणा सीटेट का जो है सेकंड शिफ्ट का आज जो है एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है 26 जुलाई का, ठीक है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे जो है एग्ज़ाम को दिया है तो बिल्कुल क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पे जो आपके प्रश्न जिस तरीके के 100 प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं 100 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जिनका भी पेपर 27 को है उनके लिए ये क्लास और महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किन-किन तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? तो आप लोग क्लास को अंत तक देखना और बिल्कुल ही आपको कल ऐसा ही पेपर एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल आएगा, क्योंकि आज जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल सेम टू सेम कल भी पूछा जाएगा और फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल कोई भी यहाँ पे जो है डिफरेंट नहीं होगा। यदि आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखना। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि देखिए जिनका भी कल पेपर है तो आपके लिए 8 पीएम पे एक क्लास में लाऊंगा जो कि आपके लिए रामबाण होगा, ठीक है। और वही प्रश्न को कराऊंगा जो आप जो है एग्जाम हॉल में कल देखने को आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे उन सारे टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। मैंने बार बार बोला था कि एक प्रश्न आपके जो है 100% आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के पूछा जाएगा श्रृंखला से रिलेटेड, और बिल्कुल वही हुआ, ठीक है, जो मैंने बताया था। तो आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या बताया है बिल्कुल बताते चलिएगा। और जिनका भी कल 27 जुलाई को पेपर है वो समझ लीजिए ये टेस्ट हो रहा है आपको, और टेस्ट के तौर पे इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है तो अगर आप इसके सॉल्यूशन करेंगे तो कौन सा उत्तर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, आप बिल्कुल यहाँ पे करते चलिएगा, ठीक है। मैंने देखा अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से 40 से वाट लिख दिया है, ठीक है। फिर 18 से 10 लिखा है, 10 से 4 लिखा है, 4 से यहाँ पे 0 लिखा है। कोई लॉजिक यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग लग रहा है? कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने देखा यहाँ से कि 0 से क्या लिखा है, 4 लिखा है, मतलब 0 से 4 मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि यहाँ पे जो है आपके प्लस का 4 किया गया है, ठीक है। फिर जो है 4 से 10 लिखा गया है तो यहाँ पे कितना किया गया है, 6 प्लस किया गया है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपके कितना 10 से 18 कितना 8 प्लस किया गया है। फिर 18 से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले 4 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ दिया। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे तो देखिए 4 6 8, और यहाँ पे अब जोड़ेंगे हम लोग 10। तो 10 जोड़ेंगे तो 18 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 28। और 28 यदि आपने बताया था, यदि आपने 28 बताया था इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे बिल्कुल उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कैलिबर को जो है यहाँ पे और वार्निंग को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एक्शन को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए कुट भाषा से मैंने कोडिंग डिकोडिंग से बताया था पहले भी कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल वही हुआ। 2-2 प्रश्न आपके दोनों शिफ्टों में कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा गया था, जबकि होता बहुत ईजी है और मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको कराया भी था। तो जो भी कल एग्जाम देने वाले हैं बिल्कुल इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, या अन्यथा शाम को भेंट करना। आप लोग इस टाइप के प्रश्न बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से करा देंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, सबसे पहले हम लोग इसको अगर लिख लेते हैं तो बेहतर रहेगा, ठीक है, कि ये किस तरीके से लिख रहा है, ठीक है। बात समझने की कोशिश करते हैं तो ECNGDGT यही लिखा है। अब यहाँ पे हुआ क्या है देखेंगे तो ये होता है 3 पे, ये होता है 5 पे, मतलब यहाँ पे तो 2 जोड़ दिया। ए से सी पे गया है, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया है। एल से एन पे गया है, यहाँ पे भी 2 जोड़ा गया है। आई से देखिएगा, आई से जी, आई होता है यहाँ पे देखिए, आई होता है 9 पे, जी होता है 7 पे, तो 9 से 7 पे जाएंगे मतलब माइनस का 2 यहाँ पे किया गया है, माइनस का 2 किया गया है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए बी से जो है डी, फिर यहाँ पे कितना 2 प्लस कर दिया, और ई से जी 2 प्लस कर दिया है, यहाँ पे आर से टी 2 प्लस कर दिया, मतलब
तीन ठो 2 प्लस, तीन ठो 2 प्लस और बीच वाला जो है आपका 2 माइनस किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। देख रहे हैं? अब देखिए वही लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 जोड़ दो, ए में 2 जोड़ोगे आपका हो जाएगा सी, ठीक है। यू में 2 जोड़ोगे, यू होता है 21, 23 पे हो जाएगा डब्लू। सी होता है 3 पे, 3 2 5। टी में से 2 घटाना पड़ेगा, देखिएगा ये बीच वाला तो यहाँ पे आप 2 घटाओगे तो टी में से 2 जाएगा आर। आई का होता है कितना, 9, 9 2 11, 11 पे क्या होता है एल के। ओ में 2 जोड़ दो, ओ होता है 15 2 17, एन होता है 14 2 16 पी। अब देख लो यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है ये, CWERK QP, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपके सामने कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 जो है संख्या आपके जो है दर्शाया गया है, लिखा गया है। इस पासे की 3 स्थितियां जहां दर्शाई गई है, 12 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। मैंने आपको डेली ही बताया था कि यहाँ पे जो है आपके क्या, तो आपके यहाँ पे जो है पासे से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और वही हुआ। पासे से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल पूछ दिया गया है, ठीक है। और बहुत बेहतरीन प्रश्न मैंने कल भी कराया था, परसों भी कराया था, और सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिला। कौन कौन है जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आया है, बताने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने भी क्लास को मेरा देखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कवर कर लिया था। जैसे मैंने बताया था कि देखिए सबसे पहले किसका विपरीत निकालना है, तो आपको दिया है 12। तो इन दोनों में देखना कि आपको 12 दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो यहाँ से जो है आपको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, पर यहाँ पे भी 12 है, यानी कि जो है तीनों में 12 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, चलिएगा देखिएगा, इन दोनों पासे को ले लो, ठीक है। और इसमें कॉमन देखो तो यहाँ पे 12 8 है और यहाँ पे भी 12 8 है। तो मतलब अगर कोई पूछेगा हमसे तो 10 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है। 10 का अपोजिट यहाँ पे 9 हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए 10 का अपोजिट हमें निकल गया 9, परंतु हमें निकालना है किसका, 12 का। अब देखो यहाँ से अगर इन दोनों को हम कॉमन करते हैं तो इसमें देखिए 8 है और इसमें आपका 10 है, नहीं 8 और 12 और 10 दोनों ही कॉमन है, यानी बचा हुआ क्या है, 7 जो है ये 8 का अपोजिट हो गया, ठीक है। 7 8 का अपोजिट हो गया और 10 9 का अपोजिट हो गया। बचा हुआ क्या है, 12। और अक्षर क्या है आपके पास, 7 8 9 10। अब बचा हुआ एक अक्षर है 11, यानी 12 का अपोजिट आप बताओगे 11 होगा, क्योंकि देख लो 10 का 9 हो रहा है, 7 का 8 हो रहा है, तो बचा हुआ अक्षर आपके पास 12 का अपोजिट के लिए 11 ही तो होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं तो 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, कि दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का जो है चयन कीजिए जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। एक्स वाई पर दर्पण को रखा जाए तो यहाँ पे जो है आपके क्या उत्तर बनने वाला है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि दर्पण से रिलेटेड प्रश्न को मैंने बताया था या नहीं। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने बताया था कि दर्पण के प्रश्न जब आपके सामने आ रहा है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। सभी लोग सॉल्व कीजिए इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे जो आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा डी, और डी का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, इस तरीके से डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डी आपको दिख रहा है। डी आपको यहाँ पे बिल्कुल गलत, यहाँ पे आपके बिल्कुल डी का डी लिखा है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा अक्षर है, क्यूब, तो यहाँ पे तो क्यूब बनेगा, और ये इधर खींचा है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्यूब के ये तो ऊपर लिख दिया, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ये वाला। तो देखो यहाँ से 2 अक्षर को करने के बाद से हमने देखा कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बन रहा है यही 100% सही उत्तर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न सभी लोग जो है अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे और ऑप्शन नंबर सी को बताए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प
आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। अब चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपने क्या बताया। जो यहाँ पे खाली छोड़ा गया है, यहाँ पे कौन से जो है यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से आपने बताया है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए हुआ क्या है, मैंने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो रहा है क्या, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे कितना लाइन, 1 2 3 लाइन हो गया। और यहाँ पे जैसे मैंने आया तो देखा 1 2 3 4 5 लाइन हो गया। पहले 1 फिर 3 फिर 5, तो अब आपको दिमाग में आएगा कि यहाँ पे कितने लाइन हो जाएगा, 7। यहाँ पे आपको 7 लाइन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे 7 लाइन वाला, तो यहाँ पे देख लो बिल्कुल ही यहाँ पे 7 लाइन है, बहुत अधिक है। और ये लाइन ही बिल्कुल गलत है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये भी लाइन बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ से हमको निकालना था, तो ये भी गलत। अब यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन नंबर डी में जो है आपके 7 लाइन दिया गया था, और यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। डी वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। एक कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया गया था। कह रहे कुछ गुलाब लिली है, कुछ लिली चमेली है, तो इसके निष्कर्ष आप बताओ। इसके निष्कर्ष आपको बताने हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब चलिएगा यहाँ पे देखने की कुछ गुलाब, यहाँ पे देखिए गुलाब को मैं जी से लिखता हूँ, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा क्या है, लिली है, लिली को एल से लिख देता हूँ। अब कह रहे कुछ लिली चमेली है, लिली का कुछ हिस्सा क्या है, चमेली है, चमेली को सी एच से लिख देता हूँ। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे निष्कर्ष में आ जाइए, कुछ चमेली, चमेली का कुछ हिस्सा गुलाब है। देखिए गुलाब यहाँ पे है और चमेली यहाँ पे है, तो दोनों में किसी तरीके का संबंध मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है भाई साहब। पहला बात बिल्कुल गलत बोला है इसने। दूसरे पे आइए, कह रहा है कि सभी चमेली गुलाब है। चमेली देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका सभी का सभी हिस्सा जो है क्या गुलाब के अंदर है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गुलाब से इसका रिलेटेड जो है बन ये नहीं रहा है, तो यहाँ पे सब कहाँ से हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है कि इस बॉक्स में कौन से ऑप्शन जो है यहाँ पे फिट होने वाले हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब बताओ इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने देखा तो ये जो है आपके कौन से है, ये आपके कौन से हैं, तो ये देखेंगे तो आपको क्या है, 2 2 4 2 6 षष्ठभुज है। ये कौन से है, पंचभुज है। और ये कौन है, चतुर्भुज है। तो यहाँ पे अब कौन सा आएगा, त्रिभुज आएगा। बिल्कुल त्रिभुज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज के बाद से देखो यहाँ पे कितने अंक थे, 6।
यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा, 3 3, इसमें 4 है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब 3 किस तरीके से होगा ये देख लो, ये तो 0 बनाया है तो ये तो बिल्कुल गलत। ये देखो चतुर्भुज बना दिया है, बिल्कुल गलत। देखो यहाँ पे जो पंचभुज है इसमें पंचभुज बनाया है, ये पंचभुज है तो पंचभुज, षष्ठभुज है तो षष्ठभुज, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज, तो त्रिभुज के अंदर भी क्या बनेगा, त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है। तो त्रिभुज वाला आपका राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर डी। यदि आपने डी को चुना था तो 100% सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे देखिएगा क्या पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा पद अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा। अब बताएंगे कि प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके जो है लॉजिक सीधे सीधी क्या दिखाई दे रहा है, इसको थोड़े से आपको अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग के होता है 11 पे, आई होता है 9 पे, जी होता है 7 पे। तो देखो यहाँ पे आपके 2 माइनस, फिर यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस तो आ जाएगा 5। 5 पे आता है कौन सा अक्षर, ई। अब देखो ई से स्टार्ट होना चाहिए, पहला अक्षर आपका यहाँ पे आएगा ई। ई से ये नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल गलत, ठीक है। दूसरा अक्षर देख लो, वाई होता है कितने पे, 25 पे, यू होता है आपके 21 पे, क्यू होता है 17 पे। तो आप देख लो 25 से 21, 4 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 4 माइनस कर दो, 17 में से 4 जाएगा 13। 13 पे कौन सा अक्षर होता है, एम, यानी कि एम वाला गलती हो जाएगा। आपको ई एम से स्टार्ट होने वाला सही चाहिए था, ऑप्शन नंबर जो कि डी में दिया गया है। और यदि आपने डी को चुना है, यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर प्रतिरूप पूरा होगा। पैटर्न को जो है मतलब पूरा करना है, ठीक है। अब बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। अब बताएंगे कि यहाँ पे जो है आपको खाली छोड़ा गया है, तो यहाँ पे कौन से उत्तर आपके बिल्कुल सटीक जो है यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए मैंने देखा यहाँ पे, तो हुआ क्या है कि यहाँ पे जो है ये जो आकृति है इसका बिल्कुल ही यहाँ पे एक लकीर खींचा गया है इसमें से। तो यहाँ पे अब इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लकीर बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला गलत। यहाँ पे लकीर है परंतु नीचे तक आना चाहिए, देखिए ये लकीर नीचे तक है तो ये लकीर भी नीचे तक आएगा, यानी ये भी गलत। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो इसमें से लकीर नहीं खींचा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा हुआ ऑप्शन नंबर आप डी के साथ गए हो तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, ठीक है। बिल्कुल ही आपका प्रश्न किसी भी एंगल से गलत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे 10वां कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरा हो जाएगा। अब चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। अब इसको किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, अब इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो मुझे एल के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है ये पता करना है। तो एल देख लो, एल कहीं पे है, आपको एल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एल है तो एल के बाद 2 अक्षर खाली है। अब देखो पी, पी के बाद से क्या है, क्यूब, क्यू के पहले क्या है, पी है, तो यानी कि यहाँ पे पी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्यू एस, क्यू एस देख लो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक तो हमें दिख गया। अब देखो यहाँ पे पहला अक्षर एल है तो यहाँ पे भी एल आएगा, दूसरा अक्षर के है यानी कि यहाँ पे के आ रहा है, ठीक है। के के बाद से क्या आ रहा है, के के बाद से आपका पी आ रहा है और डबल पी हो रहा है, यहाँ पे भी डबल पी, फिर क्यू हो रहा है, फिर एस हो रहा है, यहाँ से फिर काट दीजिए। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल के पी, और पी के बाद से क्या आएगा, पी के बाद से डबल पी हो रहा है, डबल पी क्यू एस, फिर यहाँ पे एस के बाद से एल,
एल के बाद से के के बाद से आपका पी रहेगा, क्यू रहेगा, एस। अब देख लो आपने भरा पहले के, फिर पी, फिर एल, फिर पी, क्यूब, एल, पी, एस, के। ये आपके ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिएगा, मिलाइएगा, के पी, एल पी, क्यू, क्यू एल, पी एस, के। आप यहाँ पे राइट उत्तर किसके साथ जाओगे? यहाँ पे डबल अक्षर छूटा था ना, यहाँ पे एक आप के बाद पी भी तो छूटा है, डबल पी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप सी के साथ जाओगे, सी के साथ जाओगे। देख लो यहाँ पे डबल लाइनिंग है, तो यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। चलिएगा, अब जो है यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन मिले थे मुझे, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त कल एग्जाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 8 जो पीएम पे आपके लिए मैं क्लास ला रहा हूँ। 8 जो पीएम पे जो क्लास होगा, आप समझ नहीं सकते हैं कि कल जो एग्जाम होगा, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एग्जाम हॉल में जाने से पहले। बिल्कुल अगर आप चाहते हो कि इस बार जो है सीटेट एग्जाम निकालना, तो इसमें जो है आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं जो भी आज के प्रश्न पूछा गया था जिन टॉपिकों से, उसी को कवर करेंगे 8 पीएम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।